तो हनुमान जी जिसकी ध्वजा पे विराजित हो जाएं, अर्जुन की तरह वो विजयी होता है, हार तो उसकी होती है नहीं। और भगवान कृष्ण जिसके साथ हो गए वो अंतिम युद्ध में हारता नहीं है। बाबा श्याम ने ऊंचाई तक पहुंचाया है। बाबा श्याम का कृपा बड़ी है, ZTV की कृपा चाहिए नहीं है। हमारे फेसबुक पेज से 30 लाइव उड़ा दी है। एक लाइव हमारा 1.5 करोड़ लोगों ने देखा था। मैसेजेस आते हैं कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट 48 आवर्स में बैन कर देंगे। जब जय हिंद साथियों, आज मुझे मॉडल टाउन में खाटू श्याम बाबा की मूर्ति स्थापना में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी के साथ मेरे को ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये जो मेधावी बच्चे हैं, जो इतने विलक्षण, मैं हुनर कहूंगा इसको, जो इनके अंदर है, ये इतनी छोटी उम्र के बच्चे हैं। और अगर आप इनका यूट्यूब का चैनल देखेंगे तो 60,000 इनके सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक पे भी इन्होंने अपना जलवा फैला रखा है और अभी हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है इस पे इंटरनेशनल रिलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन की बातें होती हैं, लेकिन कुछ सामाजिक बातें भी होती हैं। तो आज क्योंकि इस सामाजिक समारोह में मैं आया हूँ और वहाँ पे ये जो यहाँ के स्टार्स हैं, मतलब इन लोगों ने मुझे टाइम दिया है। आई एम फॉर्चुनेट, दे हैव स्पेयर्ड दिस टाइम फॉर दिस स्मॉल इंटरव्यू। मैंने इन बच्चों को पहली बार देखा है, लेकिन इनको देखते ही मैं इनका फैन बन गया। आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बच्चे करते हैं और क्या क्या इनके पड़ाव रहे हैं इस सफर में यहाँ तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदुवंशी ब्रदर्स हैं, ये यही नाम है आपका जो इससे फेमस है? ठीक है। तो मेरा नाम वैभव है, आप जानते हैं, वैभव वशिष्ठ, और ये है वैभव यादव। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है कि इस बच्चे का नाम भी वैभव है। घर का नेम वैभव है और घर का मेरा नाम रुद्र है। वैसे हमारा असली नेम, मेरा नाम हर्षो यदुवंशी है और मेरे भाई का सूर्यांशु यदुवंशी है। और जो आपके बारे में बात होगी वो आप बताएंगे और जो आपके बारे में होगी वो आप बताएंगे। वैसे ये स्टार्स है तो मतलब कोई ना ऐसे बोल नहीं सकता, लेकिन मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ इनसे और मेरे को परमिशन मिली हुई है इनके मम्मी पापा से। तो आप मेरे को बताइए कि सिंगिंग आपकी है, किस तरह के सॉन्ग्स आप गाते हैं? मेरे सभी को जय श्री श्याम और आपका धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए। और बाकी हम सिर्फ सनातनी हिंदुओं के भजन गाते हैं, बाबा श्याम के भजन गाते हैं, बालाजी के भजन गाते हैं, माता रानी के भजन गाते हैं, हर देवी देवता के भजन गाते हैं, क्योंकि हम सनातनियों का धर्म ही भगवान की पूजा करना है। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आपने कहा कि आप सिर्फ हिंदुओं के भजन गाते हो। आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, अपने जीवन में पढ़ाई करेंगे, तो आप सिविक्स पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, वहाँ पे आप देखेंगे, फिर तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो देश है ना, ये एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना था कि जितने भी धर्म हैं विश्व में, उन सभी का जो गंतव्य है यानी डेस्टिनेशन, वो एक ही है। रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें पहुंचना होता है वो एक ही है। तो हमारा जो हिंदू धर्म है, जिसको आप सनातनी धर्म कह रहे हैं, ये ऐसा धर्म है कि ये सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम किसी से कम नहीं है, लेकिन सम्मान हम प्रत्येक धर्म का करते हैं। तो आज के बाद मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कभी ये नहीं बोलेंगे हम सिर्फ हिंदुओं के, सनातनियों के सॉन्ग्स गाते हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप हिंदू हैं और वो है, लेकिन सम्मान सभी धर्मों का हमें करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग मजहब के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं लोगों को। हमें वैसा नहीं करना है। हमें बेस्ट सिटीजन बनना है इस कंट्री का, और दिस कंट्री इज अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपसे जानते हैं, आप बड़े भी हैं, तो आप यू आर 14 years old, राइट? कौन सी एज से आपने स्टार्ट किया है भजन गाना? मेरे भाई ने तो 4 साल की उम्र से शुरू कर दिया था और पापा ने मुझे 7 या 8 years की उम्र में तबला बजाने के लिए सिखा दिया कि भेज दिया। 4 साल में और 7 to 8 मुझे ऐसे टेबल पर ना हाथ बजाने की आदत थी। पापा ने देखा कि शायद इसको तबला बजाने का शौक है, तो मुझे 7 साल की उम्र में डाल दिया। और जैसे जैसे मुझे तबला आने लगा, फिर मेरे पापा ने मेरे भाई को भी हारमोनियम सिखाना शुरू किया और ऐसे करते जोड़ी बन गई। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपने 7 साल में किया, और ये आपसे कितने छोटे हैं? ये आपसे 3 साल ही छोटे हैं, मतलब 1 साल ही किया आपने। सबसे पहले आपने कहाँ पे परफॉर्म किया, किस लेवल पे किया? सबसे पहले मध्य प्रदेश किया था कीर्तन। मतलब स्कूल लेवल से स्टार्ट किया आपने या फिर? हमने पहले जैसे मंदिर वगैरह होते ना, उसमें आके हाजिरी लगाना, जहाँ भजन सुनाना, ऐसे करके शुरू किया। ताकि पहले हमें बाबा श्याम के बारे में नहीं पता था, हम तो माता रानी का गुणगान करते थे। माता रानी ने हमें बाबा श्याम के साथ जोड़ा। 2019 में माता रानी ने बाबा श्याम से मिलवाया। उसके बाद मतलब आपको जो प्रेरणा मिली है ये आपको अपनी मम्मी से मिली? मेरे मम्मी पापा दोनों सिंगर थे। तो सिंगर हैं, अभी भी गाते हैं? हाँ। तो वही उन्होंने सिखाया था। तो
बस क्योंकि घर में ऐसे भजन और रियाज चलता रहता था और उसके लगन लगन में प्रैक्टिस हो जाती थी। तो बेसिकली आपकी जो इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है। और अभी पंडित जी ने बोला भी था कि आप लोग जो हो वो पूरे भारतवर्ष पे राज करोगे एक दिन। मतलब ये है कि अभी भी आप बहुत फेमस हैं, लेकिन आने वाले समय में तो आप, मैं समझता हूँ कि शायद इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर सिंगर्स होते हैं, टॉप स्टार बनेंगे आप आने वाले समय में। और वो इसलिए है क्योंकि इतनी यंग एज में आपने स्टार्ट कर लिया। दूसरा क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आप जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं। कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आप कुछ भी करें, आपको आता हो ना आता हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप भीड़ को फेस कर सकते हैं और बिना किसी संकोच के जो आपका मन कह रहा है करने का, जो दिमाग कह रहा है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है, बखूबी उस निभा सकते हैं उस रोल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और ये सभी के लिए इंस्पिरेशन है। ये मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है। मतलब मैं भी शुरुआत में बचपन में बहुत एक संकोची किस्म का और शर्मीला, मतलब ऐसा था कि ज्यादा डांस वांस तो मैं बिल्कुल करता ही नहीं था। आज भी फंक्शन में मैंने डांस किया, मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं अब करता हूँ। और वो करता सिर्फ इसीलिए हूँ कि आई गिव अ डैम लोग क्या कहते हैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बेस्ट बनना है हर फील्ड में, जो भी मैं चाहता हूँ। और इसीलिए मैं, ये एक्सप्रेशन है मेरी थॉट का, ठीक है। और यही चीज मैं इंस्पिरेशन आपसे लेता हूँ कि आपने जिस तरह से परफॉर्म किया, सो यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु वॉचेज यू। जो भी आपको देखता है उसके लिए आप इंस्पिरेशन है। खैर, दूसरा ये कि आप जो ये गाने गाते हैं, तो मौसा जी ने मेरे से कहा, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है बेटा, मेरे आप भावनाओं को समझो कि मेरा जो गाना है वो ये, हाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन बच्चों को ना, इनके मम्मी पापा ने बताया कि इन्हें ऑफर्स आए थे कि ये जी टीवी पे आपको ऑफर आए थे, जी टीवी पे इनको जाने के लिए ऑफर आए, और 3 बार ऑफर आए हैं। और आप देखते हैं कि किड्स को ऐसे लाया जाता है और टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे, मतलब वो उसको ड्रामेटाइज और सेंसेशनलाइज करते हैं प्रोग्राम्स को, तो उसमें इमोशंस भी ले आते, सारी चीजें हैं। तो इनके साथ भी उन्होंने कोशिश करी इन्हें वहां पे लाने की, लेकिन इन्होंने उसे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनकी जो रुचि है, इनका रुझान वो भजन में ही है, ये गाने नहीं गाना चाहते। जी टीवी वाले गाने गवाते हैं तो हम गाने तो गाने वाले, हम तो बाबा श्याम की भक्ति कर रहे हैं। बाबा श्याम ने ऊंचाई तक पहुंचाया है, बाबा श्याम का कृपा बड़ी है, जी टीवी की कृपा चाहिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि हम नहीं चाहते कि थिब्बा लग जाए कि ये जी टीवी से जीत के है या हार के है। हम तो बाबा के, इतना पता कोई भी मिलता है वो ये कहता है कि बाबा के भक्त है। देखिए, बाबा श्याम ने इतनी बड़ी गद्दी पे पहुंचा दिया, 4 लाख फॉलोअर फेसबुक पे कर दिया है, तो जीडी की जरूरत क्या है हमें। बिल्कुल, तो दैट्स द स्पिरिट। और मैं फिर से रिपीट करूंगा बेटे कि आपके जैसे जो बच्चे हैं, तो आपके कारण हमें भी प्रेरणा मिलती है। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मेरे तो बेटा 3 साल का है और आप बता रहे हो कि आप 11 इयर्स के हो, तो जस्ट आप मेरे बेटे की तरह ही हो। मेरी जल्दी मैंने शादी लेट करी है तो इसलिए। बाकी ये है कि कल मेरे को मेरा फ्रेंड मिला था, उसका बेटा मेरे साथ ही इंजीनियरिंग करी उसने 2007 में, और उसका बेटा मेरे को मिला एक शादी के फंक्शन में 13 साल का। तो मैं देख के बहुत चक्कर रह गया कि यार ये क्या है, पहलवान सा लड़का इसका। और फिर मैंने अपने बेटे से मिलाया तो मेरा बेटा 3 साल का है, तो थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन ये है कि यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन स्टिल, कि आप एक तरह से आप उस उम्र के हैं जिस उम्र में मेरा बेटा है, उसी की जनरेशन के आप हैं, लेकिन आप सभी के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज एंड दिस इज द रीजन। इस रीजन से ही मैंने एक अपने चैनल पे जो मेरा कंटेंट है उससे इतर एक विषय मैंने उठाया है, और उसका रीजन सिर्फ यही है कि मुझे ये बच्चे ऐसे लगे कि इनसे प्रेरणा मिल रही है मेरे को। और मैं यही चाहूंगा कि जो पूरे भारतवर्ष में जब भी, मतलब ठीक है आज हमारे सब्सक्राइबर्स लिमिटेड हैं, लेकिन एक समय आएगा कि जो वीडियो मैंने आज आपके सामने अभी आ रही है, एक समय ऐसा भी आएगा कि इसको करोड़ों लोग भी देखेंगे। मेरा तो यही प्रयास है। कब होगा ये, 1 साल में, 2 साल में, जब भी। तो मैं यही चाहूंगा कि मेरा जो मोटिव है वो यही है कि इंडिया के जो भी बच्चे हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, और संसाधनों के अभाव के कारण या फिर दिशाहीनता के कारण अपने लक्ष्य को पाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, तो मेरा ये प्रयास है कि हमारे चैनल पे जो कंटेंट है वो उनकी मदद करे। ये उसी का पार्ट है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे लोग उसी को कंधे पे बैठाते हैं, उसी को हाथों हाथ लेते हैं जिसके अंदर हौसला होता है। तो इन बच्चों के हौसले से हमें सीखने को मिलेगा। इसी उद्देश्य से, इसी सोच से ये सेशन मैंने इन बच्चों के साथ लिया है। तो आपके जो भजन है ये आपके मम्मी पापा ही लिखते होंगे या कहीं और से? पापा हमारे लिरिक्स वगैरह जितना भी सारा भजन पापा ही लिखते हैं। ज्यादा भजन पापा जो लिखते हैं वही हम गाते हैं, और बाद में हमारी पूरी फैमिली बैठ के उस भजन को तैयार करती है, फिर कंपोज करके हम उसकी रीड बना के। तो इट्स अ फैमिली वेंचर। ठीक है, ठीक है। हमारी फैमिली, हमारी पूरी टीम है, स्टूडियो है हमारा। ठीक है, ठीक है।
तो अब मैं क्या बोलूं, मतलब आप लोगों से, मेरे तो बहुत छोटी सी फैमिली है। हमारे चैनल पे जस्ट 785 सब्सक्राइबर्स हैं आज की डेट में। और मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं तो सेक्युलर व्यक्ति हूँ। 786 लकी नंबर होता है मोहम्मदन लोगों का। और मैं तो हिंदू सबसे पहले, और मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये जितने भी धर्म हैं, और इसके अलावा जितने भी जो विभिन्न धर्म हैं हमारे पूरे विश्व में, मैं तो हर धर्म का सम्मान करता हूँ। क्योंकि मैं किसी एक धर्म के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं इंसानियत के लिए खड़े होने में विश्वास रखता हूँ। जैसे मैंने बच्चों से भी पूछा, स्वामी विवेकानंद जी को आप जानते हो, तो उनका भी यही मानना था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और यही कहते थे कि प्रत्येक धर्म जो विश्व का है अलग अलग रास्ते से एक गंतव्य पे पहुंचता है। तो वही वाली बात है कि 786 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों से मेरी ये अपील है, बच्चों के चैनल को एक बार विजिट जरूर करिएगा। इन बच्चों का जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो आप उसको देखिएगा, आपको जरूर, आपके दिल को छू लेगी इनकी जो परफॉर्मेंस है। इनकी जितनी भी रील्स होती हैं वो तकरीबन मिलियन में जाती हैं। अभी तक की इनकी एक रिकॉर्ड की किस्म का है कि लगभग 26 से 27 वीडियो मिलियन में गई हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है शाम जगत में। तो ये रिकॉर्ड बहुत सारे हैं जो अब हम बताने लगेंगे तो शायद एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए। आप तो जो आपका कंटेंट तैयार करते हैं वो भी आपका पूरा फैमिली वेंचर है, सारे साथ मिलकर बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जीवन में यही होता है, आप प्रत्येक क्षेत्र में देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है जीवन में तो वो अकेला नहीं बढ़ सकता है, उसको अपनों के साथ की आवश्यकता होती है। आप जितने भी बड़े बड़े व्यक्तियों को देखेंगे, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र में, या फिर कहीं पे भी, तो उनको अपनों का साथ मिला है तभी वो कर पाए हैं। ये बच्चे यहाँ पे ये चीज भी दिखाते हैं, ये एक सोच, ये भावना भी यहाँ पे प्रतिबिंबित होती है कि एकता में ही शक्ति है। इन बच्चों के मम्मी पापा, इनकी फैमिली सब साथ बैठते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और उसको फाइनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक सीख ये भी निकल के आती है, एक तो पहली चीज कि हौसले में रहना चाहिए, हमेशा कर्म योगी की तरह अपना काम करें। हम जो भी काम करें अपनी ड्यूटी समझ के उसे करें और भगवान कृष्ण के चरणों में रख दें। तो भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें अपने प्रत्येक कर्म को। बालाजी जो आपने अभी अपने भजन में बोला, हनुमान जी, तो हनुमान जी जिसकी ध्वजा पे विराजित हो जाएं, अर्जुन की तरह वो विजयी होता है, हार तो उसकी होती है नहीं। और भगवान कृष्ण जिसके साथ हो गए वो अंतिम युद्ध में हारता नहीं। जीवन में संघर्ष चलता रहता है। आपके मम्मी पापा से भी मेरे को पता चला कि आपको बहुत सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने हमारे फेसबुक पेज से 25 लाइव उड़ा दिए, 25 लाइव उड़ा दिए, 30 लाइव उड़ा दिए। एक लाइव हमारा 1.5 करोड़ लोगों ने देखा था, और बाकी कई 1 मिलियन वगैरह भी गए हुए थे, कोई 10 मिलियन भी गया हुआ था। तो वो सारे किसी ने लाइव उड़ा दिया और हमें पता नहीं चला किसी ने उड़ाया है, ताकि पता नहीं लगता कैसे। अब पता नहीं कौन ये वाहियात किस्म का आदमी है। किसी को भगवान के नाम से भी दिक्कत हो रही है। भगवान के नाम से दिक्कत नहीं, उनको आपके नाम से दिक्कत हो रही है। हम तो कुछ करते नहीं, हम तो लेते ही भगवान का नाम है। नहीं, भगवान का नाम तो ज्यादा भगवान का नाम तो वो लेता है जो पापी होता है। सबसे बड़ा पापी जो होगा ना वो सबसे ज्यादा पूजा करेगा, ठीक है। इसलिए ये नहीं होता, अच्छा इंसान होना जरूरी होता है। और भगवान का तो मैंने आपको देखो अभी बोला है कि जो भी करो ना भगवान को मान के करो, कि उनके लिए कर रहे हो, उनने आपको ड्यूटी असाइन करी है, वो आपके मॉनिटर हैं और वो आपको काम दे रहे हैं, आपको करना है काम। आपका फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो वाली चीज है, लगे रहोगे हौसले के साथ, हौसले के साथ लगे रहोगे। हाँ मम्मी वहां पे बेटा, लगे रहोगे हौसले के साथ तो सफलता मिलती ही है। और एक तरह से ये जो आपका जो सफर है ना, ये सफलता ही है आपकी। सक्सेस इज नॉट इन डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। आपकी रुचि है इस चीज में, आप इसे पसंद करते हैं और आप इस चीज को कर रहे हैं, तो यही आपका सक्सेस है। तो आपने बताया कि आपको जैसे ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि फेसबुक से आपके जो ये इस तरह के होते करोड़ों, आप बता रहे करोड़ों में देखनी लोगों ने, करोड़ों में देखे, मिलियन देखे। और ये आ भी नहीं थी जो हो रही, हमारे साथ यूट्यूब पे भी हुई है, इंस्टा पे हो रही है। तो हम तो इतनी आगे इसीलिए तो आए हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करके भागे हैं। हमें तो फेक मैसेजेस आते हैं कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट 48 आवर्स में, 1 घंटे में, 1 दिन में बैन कर देंगे, बंद कर दो, हम उड़ गए। कोई विश्वास इन चीजों पे ना कोई जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें डराया जाता है, पर हमें अब हो चुका है कि ऐसे झूठ। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अपना समय आने पे सूर्य का उदय होता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, सूर्य का जो प्रकाश है उसको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जो वाहियात किस्म के लोग हैं जिन्हें आपकी सफलता से और आपके पॉपुलैरिटी से जिनको दिक्कत हो रही है, अगर वो इस तरह से कर रहे हैं
तो ये उनकी प्रॉब्लम है। इससे आप समझिए ये भी एक तरह से आपकी पॉपुलैरिटी ही बढ़ाने वाली चीज है कि लोग आपसे जल रहे हैं, तो ये इस बात का द्योतक है, संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। प्यार करने वाले भी बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। 4 लाख लोग हमें फॉलो करते हैं, तो प्यार करने वाले बहुत हैं। तो जैसे होता है कि जेकर अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। हाँ। तो उसी बात के कारण कुछ ऐसे होते हैं जो खुद को निकालने के लिए ऐसे हरकतें करते हैं। हाँ, आपको उन पे कोई विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे लोगों पे जो धमकियां देते हैं। और जो यहाँ पे देख रहे हैं ना हमारे वीडियो को, मेरी उम्मीद है कि इसके अलावा भी मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 785 के आसपास, ये सब्सक्राइबर्स और उसके अलावा जो नॉन सब्सक्राइब लोग भी हैं, उम्मीद करता हूं कि वो भी इस वीडियो को देखेंगे। और ये वीडियो हो सकता है कि और भी किसी प्लेटफॉर्म पे आए, मेरे चैनल के अलावा हो सकता है कहीं और भी आए। तो वहां पे मेरी यही अपील है कि आप लोग इन बच्चों को सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा। और दूसरा फिर इसके अलावा आपकी आप जो बता रहे थे कि एक तो ये होता है कि लोग आपके डिलीट कर देते हैं, और कौन सी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है? स्कूल में बहुत टारगेट किया जाता है। जब आप फेमस हो जाते हो, फेमस पर्सनैलिटी हो जाते हो, जैसे प्रिंसिपल मैडम आए, वो क्लास में आते ही हग करेंगे। अगर क्लास में 35 बच्चे हैं तो इसको एक को हग करके वो चले गए, क्योंकि जो अच्छा लगा या जिसका काम अच्छा है उसे हर बंदा प्यार करता है। तो प्रिंसिपल भी तो इंसान ही है, तो उनको भी अच्छा लगता है, वो आते हैं इसको हग करते हैं। और जो 34 बाकी बच्चे हैं उनकी आंखों में ये रड़कता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपको क्या लगता है कि प्रिंसिपल साहिबा जो भी मैडम है सर, मैडम है, तो वो इन्हें बच्चों को एक्स्ट्रा अफेक्शन दिखाती हैं, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप एक अच्छा काम करते हो तो आपको हग क्या, आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बंदा सक्सेस हो रहा है तो जो बाकी बंदे सक्सेस नहीं है तो वो उसको टारगेट करें, ठीक है? अच्छा, अभी सुनिए मेरे, उसमें क्या है कि आप वो करते नहीं हो जो वो करता है, आप वो करते नहीं हो जो वो करता है, और जो वो कर रहा है तो वो आपको प्रॉब्लम है। तो इसमें उसका कसूर क्या है? मैं यहाँ पे आपकी बात, वो चुपचाप क्लास में बैठा रहता है, ठीक है, उसको पता है मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मुझे परसों फिर प्रोग्राम में जाना है, तो मैं क्लास में सारा दिन स्कूल का काम करूंगा। और जो रेगुलर बच्चे आ रहे हैं वो उद्यम भी मचाते हैं, पंगे भी लेते हैं, ये पंगा नहीं ले सकता। क्लास में जो जिसकी जो चलती है वो कहते हैं सुपर हीरो होता है, कोई स्पोर्ट्स में आगे होगा, हाँ, कोई बुली किस्म के होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं तंग करते हैं, तंग करते हैं, में उन्हें ज्यादा आनंद आता है, तो वो पंगे लेते रहते हैं। जैसे कोई मॉनिटर बन गया तो उसे मॉनिटर को पावर आ जाती है कि अभी मैं जो इसकी भड़ास है मैं उसको निकालनी है, तो बिना वजह इसका नाम ला देते हैं मैडम को कि मैडम ये ऐसा बहुत कुछ तंग करते हैं। आपकी जो बात है इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने अभी बोला था कुछ समय पहले, आप उस पर विचार करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको कोई दबा नहीं सकता। जो इनकी बच्चों में जो एक विशेषता है जो इनको अलग बनाती है औरों से, तो उस चीज को कोई हटा नहीं सकता है, वो तो सदैव रहेगी ही। तो इसलिए ना ये तो ऐसा होगा कि एनवी करते हैं लोग, आगे जो उभरता है लोग सब सोचते हैं कि इसमें ऐसा खास क्या है, और वो दबाने की कोशिश करते हैं, टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो उस पर कुछ उस पर हमें कोई उसको लेके ज्यादा तंग नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपने बताया कि क्लास में बच्चे आपसे थोड़ा सा एनवी करते हैं, जलते हैं, तो ये भी एक आपके लिए, आपके साथ एक प्रॉब्लम है कि फ्रेंड्स आपके बहुत लिमिटेड होंगे, है फ्रेंड्स नहीं है आपके, आप फ्रेंड्स आपस में आप बोल रहे हैं फ्रेंड्स, मम्मी पापा आपके फ्रेंड्स हैं। तो बेटा फ्रेंड्स का मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड लाइफ में कोई होता ही नहीं है, ठीक है? फ्रेंड सबसे अच्छा कोई होता है ना, अगर हो सकता है तो वो मम्मी पापा ही होते हैं, ठीक है? मम्मी पापा फ्रेंड्स नहीं होते, मम्मी पापा फ्रेंड्स होते हैं, मम्मी पापा भगवान का रूप होते हैं। अरे मम्मी पापा सब कुछ होते हैं, ठीक है? मम्मी पापा पैट्स होते हैं, मम्मी पापा क्या सुबह उठते हो? हाँ, वेरी गुड। तो आपको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, आप करते हो उस चीज। पता है क्या है, लाइफ में फ्रेंड कोई होता नहीं है, ठीक है? फ्रेंड तो कोई होता नहीं है, और गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है? गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में पड़ना कभी, अपने सक्सेस के पीछे भागना। इसका पूरी अब तक की जर्नी में फ्रेंड इसका भाई है, जो इससे लड़ता भी है, प्यार भी इसी से करता है। हाँ, आपस में वही होता है। तो इसलिए फ्रेंड का मतलब देखो ये होता है कि जो आपको सपोर्ट करे, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो आपकी हेल्प करे। तो आपका भाई है ना, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। और आपकी तो टीम है ना, आपका कुछ अलग नहीं है, कंपटीशन नहीं है आपका, आप एक टीम की तरह करते हो ना, तो टीम प्लेयर्स हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप यू आर वर्किंग एज अ टीम, और आप हमेशा ही ऐसे करते रहोगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। इसके अलावा और आप कुछ शेयर करना चाहें, आपको और कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो लाइफ में, मतलब आपको सिर में दर्द हो जाता है इसके कारण, सोचते ऐसी कौन सी दिक्कत है? कोई है ऐसी दिक्कत आप शेयर करना चाहें? दिक्कत यही होती है कि जैसे हम अभी हमारा लास्ट टाइम वीडियो डिलीट हो गई है ना, तो देखिए बड़ी मेहनत से आदमी आगे आता है। ऐसे नहीं है कि
कि सड़क में कटोरी मिली थी, उसमें किसी ने दूध डाला और लेकर घर को आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो 30 वीडियो जो थी, वो समझ लीजिए कि 30 प्रोग्राम थे। बिल्कुल बिल्कुल। असम का था, लुधियाने के थे, गाजियाबाद, कई कई शहरों में गए थे हम। तो वो डिलीट कर दिए गए, तो बड़ा दुख लगता है। फेसबुक से डिलीट होते हैं वो फेसबुक से डिलीट किए गए, यूट्यूब से तो नहीं होते। यूट्यूब से नहीं होता। कोसीकला कोटा में हमने कीर्तन किया, 1.5 करोड़ व्यू कोई आम बात थोड़ी ना होती है। 1 मिलियन कोई आम बात थोड़ी ना होती है। बेटे मैं ये तो सिर दर्द करने वाली बात ही होती है, परेशान कर देता है। सबसे बड़ी समस्या आपकी यही है कि आपका कंटेंट डिलीट कर दिया जाता है ना। कंटेंट नहीं डिलीट किया जाता। सबसे बड़ी परेशानी हमारी उस बंदे को ढूंढ रहा है, जो बंदा, जिस बंदे ने हमारे लाइव डिलीट करवाया, उस बंदे को ढूंढ। जो बंदा हाँ वो छुप कर बैठा हुआ है। हमारे लिए प्रॉब्लम है। नहीं आप भैया समझिए नहीं, अभी हमने प्रोग्राम कर दिया, ये लाइव आया है, अभी हमारे मौके पर 10,000 व्यू आ चुके हैं। अच्छा, हाँ जी आ गए। ठीक है, अभी 10,000 व्यू आ गए हैं। मान लीजिए अभी 15 दिन में उसके व्यू 1 करोड़ के पास चले जाते हैं। अगर वो डिलीट कर देगा तो हम क्या करेंगे बताइए? ये आप यूट्यूब पे भी डालेंगे? हाँ बिल्कुल डालेंगे। ठीक है, दोबारा डाल दो उसे। हाँ, अब एक चीज है, आप जो भी बनाते हैं लाइव, जो लाइव का व्यू आ जाता है ना, आप दोबारा जितना मर्जी डालो वो बात नहीं बनती। हाँ, वो 1 करोड़ दोबारा थोड़ी आएगा, फिर वो तो लाइव में आएगा। अच्छा, तो वही इसका सोल्यूशन कुछ मतलब है नहीं। मैं भी यही सुझाव देने वाला था कि आप एक अपना हार्ड ड्राइव रखें, उसमें सारा सेव रखें, कोई हटा दे दोबारा डाल दो। लेकिन वही है कि व्यूज उतने नहीं आ पाएंगे उसमें, वो फिर वायरल भी नहीं हो पाएगी उस तरीके से। तो ठीक है, ये तो समय पे छोड़ देते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हम समय पे छोड़ देते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। इसके अलावा आपको नहीं लगता कि अभी कोई चैलेंज है लाइफ में? ठीक चल रहा है सर, आप खुश हैं? हम ज्यादा चैलेंज लेते भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ये छोटे हैं, तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि अपना भजन करिए। तो जो रेगुलर आपको कीर्तन की बुकिंग है वो हम पूरी कर रहे हैं। बाकी समय आने पर जो अचीवमेंट हमने सोचे हुए हैं वो करेंगे ज़रूर, पर अभी वो समय नहीं बताने वाला। अब आप बेटे मेरे को ये बताइए कि आप कहाँ पे आपने परफॉर्मेंस दी है? सबसे पहले आपने कहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी? सबसे पहले हमने दी थी कानपुर में परफॉर्मेंस दी थी। कानपुर परफॉर्मेंस तो नहीं थी, 1-2 भजन गाया था, उन्होंने सम्मानित करने के लिए बुलाया था। अच्छा। पर फर्स्ट स्टेज कह लो हमारी वही थी। किस एज में, कितने साल के थे आप तब कौन सी क्लास में थे? 2019 में किया था। 2019 में किया था। मेरे ख्याल 8 साल का होगा। 8 साल के थे। उसके बाद 2022 में जो हमने फर्स्ट स्टेज की थी 1 घंटे की, 2022 में पहली बार आए हैं। हाँ, 2022 मार्च 25 को है ना हमारी फर्स्ट स्टेज 1 घंटे की जो हमने प्रोग्राम आज से जस्ट 1 साल पहले। हाँ, लगभग 11 महीने पहले। हाँ, 11 महीने पहले एमपी में, खरगोन में। ओके, मैं भी मेरा भी एमपी में ही बर्थ हुआ है। रतलाम का आपने नाम सुना होगा। हाँ। तो रतलाम में मेरा बर्थ है। मेरी मम्मी जो है वो एमपी में पली बड़ी है, वहीं पे विक्रम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी है। तो एमपी से मेरा भी बहुत गहरा रिश्ता है। तो आपने पहले आपकी स्टेज परफॉर्मेंस जो आपने बड़े क्राउड को फेस किया वो आप बता रहे हैं एमपी के खरगोन में। हाँ। ठीक है, और कहाँ मतलब एमपी जा चुके हैं? कोटा बता रहे थे। कोटा जा चुके, कोसीकला जा चुके, तो आधे असम जा चुके हैं। असम जा चुके। अरे नॉर्थ ईस्ट में भी जा चुके हैं। हाँ। काफी नॉर्थ इंडिया तो काफी मतलब कि हो चुका है। और अभी जैसे कृपा हो रही है, लगता है अभी बुकिंग हो चुकी है। ईस्ट इंडिया सब पूरे इंडिया करेंगे। धीरे धीरे हमें बुलाया जा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ का भी प्रोग्राम आया था और नीचे कर्नाटका का भी आ रहा है, साउथली साइड। और आधे तो अभी याद भी नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब बाबा ने खरगोन कीर्तन के बाद इतनी कृपा की है कि हमने हरियाणा में भी इतने प्रोग्राम कर। अच्छा, हरियाणा में भी आए हो? हाँ, किस जगह? हरियाणा अभी जा रहे हैं 5 तारीख को रानिया। अच्छा, नॉर्थ हरियाणा। हाँ, रानिया। रोहतक भी आ चुके हैं, बरेली भी आ चुके हैं, कालावली भी आ चुके हैं। बहुत कीर्तन किया है। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा। दिल्ली में दाबड़ी में, नागलोई में, दाबड़ी सब्जी मंडी में और केराड़ी में। तो बाबा की कृपा है कि गिन नहीं सकते। कृपा है, भरपूर कृपा है। ठीक है, तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान इन बच्चों की मेहनत पे अपनी नजर बनाए रखें और इनको और ताकत दें। हौसले की कोई कमी नहीं है इन बच्चों में। आप इनके चैनल पे जाके देखिए कि किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं और उससे आप भी अपने लिए प्रेरणा ढूंढ सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस को देख के। यदुवंशी ब्रदर्स हैं और अभी लिंक तो मैंने बता ही दिया कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो GTV की स्टार थी जिन्होंने मुझे फोन किया था इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए, तो मैं मान गया था। वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल रही थी। हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री बोली थी। लेकिन जस्ट
अपने प्रिंसिपल से ये समझौता नहीं करना चाहते थे, जो उनके सिद्धांत हैं। गाने के फील्ड में नहीं जाएंगे, बॉलीवुड के सॉन्ग्स नहीं गाएंगे, भजन में ही तक अपने आप को सीमित रखेंगे। और दूसरा फिर वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती है, इनके पापा ने बताया कि वो भी एक कारण रहा, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं गुरुकुल फ्रेम में जा चुका हूँ, मैं इंडियन आइडल में जा चुका हूँ। अच्छा, आप भी मैं जा चुका हूँ। हाँ जी। तो और आप अभी भी गाने गाते हैं? नहीं, अब नहीं गाता, मैं बस इनके पीछे बच्चों के लिए करते हैं। हाँ, मैं इनको बस ट्रेन। आप मैनेजर हैं इनके? हाँ, ठीक है। और मम्मी भी इनकी मैनेजर ही है, या मम्मी बता रहे भजन जो है तैयार करती हैं? बिल्कुल, ये जितना भी रेडी होते हैं वो हम दोनों ही करते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं इन बच्चों के साथ, इनके मम्मी पापा के साथ। और आपने बताया बेटा कि आप लगभग नॉर्थ इंडिया में आपका रहा है, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और छत्तीसगढ़ आप बता रहे हैं, यानी ईस्ट इंडिया की तरफ भी आप फैला रहे हैं अपने प्रभाव को। और असम में, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट तो एक ऐसा हिस्सा है जो 7 सिस्टर्स कहते हैं, वहाँ पे 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स प्लस 1। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम 8th one। तो उनको वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया को इंडिया बोलते हैं और अपने आप को समझते हैं, थोड़ा सा रहता है पता नहीं। हाँ। वहाँ के जो क्षेत्रीय कारण है उनके कारण उन्हें लगता है कि वो अलग हो जाएं, तो वो भी बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश की अखंडता और एकता। बाबा का प्रचार वहाँ तक पहुँच चुका। हाँ, तो बहुत खुशी की बात है कि बच्चे वहाँ भी जा रहे हैं। तो बेटा आपके लिए मेरा यही है कि आप जहाँ भी जाएं अपने आप को सुरक्षित रखें, कभी किसी लालच में ना आए, ठीक है ना। जो भी कदम उठाएं बहुत सजग रह के उस कदम को उठाएं, और जहाँ पे आपका मन ना करे उस काम को आप ना करें। मेरे से आपको कभी भी किसी सपोर्ट की आपको जरूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और आप नॉर्थ इंडिया आपका हो गया, लगभग अभी आप नॉर्थ इंडिया के स्टार्स हैं, है ना, हिंदी भाषा का है आपका। साउथ में भी आप फेमस हो, वेस्ट में भी आप फेमस हो, गुजरात साइड में, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का हो गया। तो हर जगह पे, पूरे इंडिया पे आपके जो एक प्रभाव है आपका, उसका परचम लहराना चाहिए। यही भगवान से प्रार्थना है और खाटू श्याम बाबा से मेरी ये प्रार्थना है कि आप आज उनके दरबार में आए हैं, उनका मंदिर में आज उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है। आप कार्यक्रम के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, आपका ही लोगों को इंतजार था कि आप आएंगे यहाँ पे भजन गाएंगे। तो बहुत सुंदर आपने भजन प्रस्तुत करे। वी ऑल हैव डिराइव्ड आवर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम, थैंक यू फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसी के साथ खाटू श्याम बाबा के एक जयकारा हम लगाएंगे, तो ये बच्चे बोलेंगे और पीछे फिर मैं बोलूंगा, क्योंकि ये इस चीज में ज्यादा निपुण है, ये इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बोल सकेंगे। तो बेटा एक बार जयकारा बोलिए, खाटू नरेश की जय। और अब हम बस यही है कि मौसा जी हैं, इन्होंने मूर्ति स्थापना करवाई है खाटू श्याम बाबा की। मौसा जी और मौसी जी, उनको भी लाना चाहूंगा इस वीडियो में। खाटू श्याम बाबा के पास भी चलेंगे जहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई है जस्ट, और वहां से हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो साथियों आजा भाई साहब, ये है मेरे मौसा जी रविकांत शर्मा जी, ये मेरे पापा हैं, वैसे भी भैया, वैसे भी ज्योति भैया, चारों का। बच्चों ने आज हमारे क्या कहते हैं, आज सारे को बिल्कुल भजन को बहुत बढ़िया तरीके से 4 चांद लगा दिए और 4 चांद लगा दिए। ये बहुत ही बच्चे बहुत ही अच्छा भजन गाते हैं, बहुत सुरीला भजन गाते हैं और बहुत ही इन पे आशीर्वाद है खाटू जी का। मैं परिचय देना चाहता था मौसा जी का और मौसी जी का, किन्हीं के तत्वाधान में ये मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हुई है। तो भगवान खाटू श्याम महाराज जी हम सभी पे, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले समय में देखेंगे, सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी को तरक्की मिले, स्वास्थ्य मिले। इसी कामना के साथ हम इसे यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। तो जय श्री राम। आपके समय के लिए धन्यवाद। एक बार जयकारा लगा देते हैं, ये बच्चे शुरू करेंगे और पीछे हम बोलेंगे। तो बच्चों शुरू करो। हरे के सहारे की जय।